फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। रात के 3 बज रहे और सभी लोग जाग रहे थे। मैं तो सोने की सोच रही थी पर सब लोग जगे थे, बच्चे भी जगे थे। फाइनली फिर वे सो गए। फिर उसके बाद सुबह हुई और सुबह जो है सब अपना नहा धो के तैयार हो गए थे। मैं भी नहा ली थी अपना और इधर उधर देख रही थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर उसके बाद मैंने सोचा छत में चलते हैं, कपड़े जो मैंने धोए हैं उसको मैं छत में डाल दूँगी। तब तक पीछे से एक दीदी आई, उन्होंने बोला कि रसगुल्ले बनवाने पड़ेंगे थोड़े। तो मैंने बोला मैं कैसे बनवा सकती हूँ, मेरे को नहीं उतना है बनाने का। फिर बड़ी मौसी जी आए, वो बोले क्या कर रहे हो आप, फ़ोन में क्या दिखा रहे हो। तो मैंने बोला कुछ नहीं दिखा रही, मैं आपको आप ही लोगों को दिखा रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं जो है अपना छत पे निकल गई और छत पे का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सुबह सुबह टेंट वेंट लगे होते हैं शादी के घरों में, तो जानते ही टेंट लगा रहता है, तो अच्छा था। टेंट का नज़ारा भी बहुत अच्छा था, कपड़े भी डले हुए थे। और इधर नाना जो डांस की प्रैक्टिस करा रही। रोज़ डेली डांस, रात में जो हमारा डांस होता था, हम सभी लड़कियां मिलके डांस करती थी। डेली का मतलब था, रात में सब खाने पीने के बाद में डांस वांस करते थे। ऐसे ही हंसते गाते खेलते दिन बीत गए और आ गया मेहंदी वाला दिन। तो यहाँ जो है सभी लेडीज़ को जो जो मेहंदी लगवा रहे थे उनको मेहंदी लगाई गई। गांव में जो आस पड़ोस में भी थी। फिर मैंने भी थोड़ा सा डांस किया। उसके बाद में मेरा सूट थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मैं चेंज करने चली गई। तब तक सारी लड़कियाँ डांस कर रही थी आपस में। फिर मैं अपना चेंज वेंज करके आई, तो इधर नानों ने अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगवा ली थी। ये देखिए कैसी लग रही है, कमेंट में बताइएगा। और एक हाथ पीछे लगाया था और एक में नहीं लगाया था, तो उसने बोला मैं बाद में लगा लूँगी। और इधर जो है थोड़ा लाइट वाइट अच्छे से आ रही थी, तो हमने कैमरा दूसरी साइड घुमा दिया था और सब डांस कर रहे थे। फेस अच्छे से आ रहा था, लाइट की दूसरी तरफ अंधेरा अंधेरा आ रहा था ना, तो नहीं वैसे अच्छा बन रहा था। फिर उसके बाद हमने जो है कैमरा घुमा दिया। ये देखिए कितने अच्छे से सब डांस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे नहीं थी क्योंकि मैं जो है दूल्हे को मेहंदी लगा रही थी। मैंने चंदन को बोला था कि लड़कों को थोड़ा थोड़ा मतलब नाम करना होता है, तो बीच में एक राउंड
मतलब गोला रखवा ले और उंगलियों पे थोड़ा थोड़ा रखवा ले, पर नहीं, उसको डिज़ाइन रखना था। तो मैंने फिर उसके बाद डिज़ाइन थोड़ा सोचा कि क्या रखूँ क्या नहीं। काफ़ी देर बैठने के बाद में फिर मुझे लगा लेकिन डांस भी वो बैठे बैठे देख रही थी, मज़े आ रहे थे, डांस देखने में अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं डिज़ाइन कम सोच रही थी और डांस ज़्यादा देख रही थी, मज़े कर रही थी। फिर उसके बाद में मैंने बोला कि नहीं दीदी क्या कर रही हो, फिर लगाओ मेहंदी। फिर मैंने चल ठीक है, सोच लिया मैंने डिज़ाइन, मेहंदी लगाती हूँ तुझे। फिर मैंने ये मेहंदी लगाना उसको स्टार्ट किया क्या कुछ हद तक लगा चुकी थी, कुछ हद तक लगाना था। फिर ये दूसरी भी एक आ गई थी हेल्प के लिए, ताकि दूसरा हाथ अच्छे से क्लियर हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए, तो मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लूँगी। मैंने कपड़े वपड़े अपने चेंज कर लिए थे। फिर उसके बाद भाभी आई, भाभी ने भी देखा तो बोला कि बाप रे, यहाँ इतना इतना मतलब मेहंदी लगा रहे लड़कियाँ लगाती है, और इसने कितना लगाया, देखो कहाँ तक मेहंदी लगाई है, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। बहुत लगवाई इसने मेहंदी, उसको इतना भी कम लगा था, बोल रहा था यहाँ तक पूरा पूरा मतलब कोहनी तक लगाओ। मैंने कहा चल पागल है। फिर उसके बाद इधर लड़कियाँ अपना डांस वांस कर रही थी, और दूल्हे राजा की मेहंदी का ही सिलेक्शन नहीं हो रहा था कि कहाँ तक मेहंदी लगवानी है, तो मैं अपना मेहंदी में ही मगन थी। तो नानो भी डांस कर रही है। फाइनली मैं दूल्हे की मेहंदी से फ्री हुई, तो फिर मैंने सोचा किसी ना किसी को पकड़ती हूँ, अपने हाथ में भी एक हाथ लगवाती हूँ। अपने हाथ में भी एक हाथ लगवाया, और उसके बाद मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट करते, सुबह भी जल्दी उठना है, शादी का दिन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और देखिए दूल्हे ने कैसी शेरवानी खरीदी है कैसी नहीं, अभी ये तो शादी वाले दिन पता लगेगी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।